सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज का क्लास अक्टूबर 31 तारीख, हम लोग पूरे महीने में रोजरी के विषय में ही मनन चिंतन करते हुए आए। रोजरी करने से क्या क्या फल हैं, रोजरी के द्वारा घटित होने वाले कुछ चमत्कार के विषय में, लोगों का, राजाओं का, ऐसे ऐसे जो देश का विनाश, उससे बचने का अनेकों ऐसे घटनाओं पर, चमत्कारों पर भी हम लोगों ने इन दिनों में मनन चिंतन किया। और बीच में एक क्लास के अंदर मैंने बोला था माता मरियम के निष्कलंक हृदय में अपने को, अपने परिवार को अर्पित करने के विषय में। तब सवाल उठा था ईसा मसीह का पवित्र हृदय में कॉन्सेक्रेशन और इमैक्युलेट हार्ट ऑफ मेरी, मदर मेरी का इमैक्युलेट हार्ट में कॉन्सेक्रेशन, इसमें क्या अंतर है? जब हम ईसा मसीह के पवित्र हृदय में समर्पित कर रहा है, मरियम के निष्कलंक हृदय में क्यों समर्पित करना है? ये दोनों का क्या जरूरत है? इस डाउट को क्लियर करते हुए इससे पूर्व में भी मैंने एक क्लास लिया था, शायद 1-2 साल हुआ होगा। और मैंने सोचा इस महीने में जब हम लोगों ने रोजरी के विषय में और ज़्यादा पढ़ाई किया, तो इस महीने का अंत करते हुए माता मरियम के इमैक्युलेट हार्ट में कॉन्सेक्रेशन करना और ईसा मसीह के पवित्र हृदय में कॉन्सेक्रेशन करना, इसका क्या अर्थ है, क्या डिफरेंस है? क्या केवल एक ही कॉन्सेक्रेशन करना है या दोनों करना है? क्यों करना है? इसका उत्तर इस क्लास के द्वारा मैं देना चाहूंगा। सबसे पहले ईसा मसीह का जो पवित्र हृदय का भक्ति का, इसका भी मैंने क्लास ली है। जून महीने में ईसा मसीह के पवित्र हृदय का भक्ति का माह है और 1-2 वर्षों से मेरे विचार में मैंने ये YouTube चैनल शुरू किया, पवित्र हृदय का भक्ति के साथ शुरू किया, उसी के विषय में क्लास लेते हुए, उसी के विषय में सिखाते हुए। तो पवित्र हृदय का भक्ति के विषय में कई क्लास ले चुका है। उस भक्ति के विषय में मैंने सिखाया था, एक संत है, संत मार्गरेट मेरी अलकोक, उनको ईसा मसीह ने दर्शन दे करके अपना हृदय दिखाया और उस संत के द्वारा आग्रह किया जो भी क्रिस्त विश्वासी लोग हैं, ईसा मसीह का इस पवित्र हृदय का भक्ति करे। ईसा मसीह ने उस हृदय का तस्वीर हमारे पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा किताब में मैंने इसलिए ही जानबूझ करके उस फोटो को रखा, क्योंकि ईसा मसीह ने 12 वादाएं किया है। जिस घर में इस तस्वीर को स्थापित कर उसकी भक्ति करेंगे, प्रभु का अनुग्रह, आशीष, कृपाएं उस परिवार को देने का प्रभु ने वादा किया। मैंने इसलिए इस तस्वीर को, बड़ा वाला फोटो हर एक घर में हो, इसके लिए मैंने इस किताब के साथ मेरे ख्याल में 10-15 हजार फोटो मैंने कई बार प्रिंट कर करके मैंने इस किताब के साथ फ्री में इशू करवाया था। सबों के घर में ये फोटो पहुंचने दो, लेकिन आगे मैंने देखा जिनको भी मैं दे रहा है वो भेजना शुरू किया, तो मैंने ये प्रिंट करना फिर बंद किया।
लेकिन मेरे विचार में, अगर मेरा याददाश्त सही है, कम से कम 10-15 हजार फोटोस मैंने प्रिंट कर कर बड़े मुश्किल से लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न किया। किताब पहुंचाते उसके साथ साथ इन फोटो को भी पवित्र हृदय का फोटो, जैसे ये पारिवारिक प्रार्थना किताब में प्रिंट किया, वो फोटो ओरिजिनल फोटो है। उस फोटो हर एक घर में हो, इसलिए मैंने उसको प्रिंट कर करके किताब के साथ फ्री में मैं बांट रहा था, ताकि हर एक व्यक्ति इस भक्ति के विषय में जाने। और हमें मालूम है इस किताब के अंदर पवित्र हृदय का भक्ति का वर्णन, प्रार्थनाएं लिखा हुआ है। और पहला शुक्रवार को ईसा मसीह के पवित्र हृदय में अपने परिवार को समर्पण करने का प्रार्थना भी है। हर महीने का फर्स्ट फ्राइडे पवित्र हृदय का आदर का दिन है। उस दिन पवित्र हृदय का रोसरी माला घर में करना चाहिए। अपने घर को ईसा मसीह के पवित्र हृदय में समर्पित भी करना। इसके लिए हमारी इस पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा वो पुस्तक के अंदर वो प्रार्थनाएं लिखा हुआ है, वो पवित्र हृदय का रोजरी भी लिखा हुआ है। यदि आप उसको पढ़ा है, वो प्रार्थनाएं कर रहा है, तो सबसे पहला ये पॉइंट, ईसा मसीह के पवित्र हृदय में परिवार को या हम अपने को समर्पित करने का अर्थ उसी के अंदर ही है। उस रोसरी माला के अंदर 5 भेद में हमें मालूम है ईश्वर के उस प्रेम के वचनों को, बाइबल में ईश्वर का प्रेम का वचन जो लिखा हुआ है, उन वचनों पर मनन चिंतन कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। इसका मतलब पवित्र हृदय का भक्ति का मतलब है ईश्वरीय प्रेम में हम अपने को समर्पित करना। संत मार्गरेट मेरी अल्कोक से भी प्रभु ईसा मसीह ने यही कहा, मानव जाति को मेरे पवित्र हृदय में समर्पित करो, देश को समर्पित करो, परिवार को समर्पित करो, अर्थात ईश्वरीय प्रेम में लोगों को रखो। संसार का प्रेम, बुराई का, ऐसे में से लोगों को बचाने के लिए ईसा मसीह के पवित्र हृदय में लोगों को रखो, ताकि ईश्वरीय प्रेम उसके जीवन में, उस परिवार में बना रहे। इसका मतलब है पवित्र हृदय में कॉन्सेक्रेट करना, समर्पण करना। इसका मतलब है प्रभु ईसा मसीह का प्रेम में हम अपने को समर्पित करना, प्रभु ईसा मसीह में समर्पित करना, इसको कहते हैं। ये कहां से है? बाइबल के अनुसार ही है। हमें मालूम है योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 19 में ईसा मसीह का क्रूस मृत्यु का वर्णन किया हुआ है। वहां पर ईसा मसीह के मृत्यु के बाद एक सिपाही ने एक भाला लेकर के ईसा मसीह के बगल में झोंका करके लिखा है। तब वहां से रक्त और जल फूट निकला। हमें मालूम है आजकल प्रभु ईसा मसीह के वो दिव्य करुणा का, डिवाइन मर्सी का भक्ति भी शुरू हुआ इसी से। लेकिन पवित्र हृदय का भक्ति का स्टार्टिंग यही वचन है। इस वचन के अनुसार जो ईसा मसीह का हृदय को भेदा गया, उस हृदय को मार्गरेटा मेरी अल्कोक को दिखा करके कहा, इस हृदय का तस्वीर अपने घर में रखो और उसके भक्ति करो और अपने जीवन को, अपने देश को सब पवित्र हृदय में समर्पित करो। 17वीं सदी से ये भक्ति कलीसिया में इसका बाद शुरू हुआ था। इसका आधार है योहन का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 34 का। उस सिपाही ने ईसा मसीह के बगल में भाला झोंकने का। तो कॉन्सेक्रेशन इनटू द सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस, इसका मतलब है ईसा मसीह का प्रेम में परिवार को, अपने को समर्पित करना, उस प्रेम का अनुभव के लिए समर्पित करना। तो इमैक्युलेट हार्ट में क्यों कॉन्सेक्रेट करना, उसका क्या अर्थ है? कॉन्सेक्रेशन इनटू द इमैक्युलेट हार्ट ऑफ मदर मेरी, वो क्यों? इसको भी हम लोग मनन चिंतन करेंगे।
माता मरियम के इमैक्युलेट हार्ट, निष्कलंक हृदय में समर्पण का मतलब है हम मां मरियम को अपने मां का आदर सम्मान देते हुए मां के शरण में रहना, उस मातृ प्रेम से भरना। हम लोग सब पारिवारिक जीवन जीने वाले हैं। घर में मां का क्या महत्व है इसको मुझे बोलने की जरूरत नहीं। बच्चे कोई भी चीज चाहिए पापा के पास नहीं, पहले मम्मी के पास जाते हैं। पैसा पापा के पास रखा है लेकिन मांग रहा है मम्मी से। इसको वो मां के प्रति बच्चे का जो लगान, वो जो भक्ति, वो विश्वास, उनकी मध्यस्थता हमारे लिए बहुत शक्ति देगा, हमारे लिए सब कार्य होगा, ये जान करके समर्पण है। और जो कोई मां के शरण में रहते हैं उन्हें कभी निराश होने की जरूरत भी नहीं है। इस प्रकार माता मरियम को ईसा मसीह ने क्रूस पर से हम कलीसिया क्रिस्त विश्वासियों को दिया है। उस मां के शरण में रह करके ईसा मसीह की ओर जाने का, ईसा मसीह के उस प्रेम की ओर लेकर के जाने के लिए, पापा की पैसा की ओर हमें लेकर के जाने के लिए मम्मी के पास जैसे पहुंच रहा है, उसी प्रकार हमें पापा भी चाहिए, हमें मम्मी भी चाहिए। घर का मुखिया तो पापा ही है, लेकिन हम जा रहा है मम्मी के पास। इस प्रकार का मातृ संरक्षण बोल सकता है, मां का वो संरक्षण और वो मध्यस्थता और उनके द्वारा मिलने वाले एक प्रकार का एक प्रेम का कवच, उसमें समर्पित करने को हम लोग कॉन्सेक्रेशन इनटू द इमैक्युलेट हार्ट ऑफ होली मेरी करते हैं। मां मरियम के निष्कलंक हृदय में समर्पण, इसी को कहते हैं मां के प्रेम में समर्पित करना। अभी तीसरा पॉइंट में आएगा, क्या ये क्रिस्त विश्वास के खिलाफ है? जब हम ईसा मसीह में ही अपने को समर्पित किया, फिर मम्मी के पास जाने की क्या जरूरत है? जब ईसा मसीह के पवित्र हृदय में ही हम उस ईश्वरीय प्रेम का अनुभव कर रहा है, इस मम्मी की क्या जरूरत है? कई लोग इसलिए वाटर बोतल है, अंडे का छिलका है, ये सब बोल करके उठा करके फेंक रहा है। लेकिन ईसा मसीह ने क्रूस पर से क्या आग्रह किया, क्या बोला था? यह तुम्हारी मां है। और आगे हम लोग पढ़ते हैं, योहन ने तब से मां को अपने पास रखा है। उनके मृत्यु तक योहन मां के साथ रही, मां योहन के साथ रही। इस संरक्षण, इस प्रेम हम लोगों को भी मिलने के लिए ईसा मसीह चाहते हैं, इसलिए अपनी मां को हमें प्रदान किया। मां का भक्ति कभी भी बेटे की आराधना से हमें दूर नहीं करता। यह भी एक गलत शिक्षा, गलत विचार। यदि मां का भक्ति में रहेगा तो ईसा मसीह का भक्ति हमारा कम हो जाएगा। हम क्यों मां का भक्ति करें, हम ईसा मसीह का भक्ति करेंगे, ये एक झूठी शिक्षा है। ईश्वर चाहता है कि हम मां का भक्ति भी करें, मां के शरण में रहें, मां के द्वारा हम प्रभु तक पहुंचे, क्योंकि ईश्वर की एक योजना है। ईश्वर मनुष्य बनने के लिए उस मां के शरण में गए, उस मां से अनुमति मांगे और उस पुत्र उस मां के छत्र छाया में सुरक्षित रहा। उस मां का जरूरत जब ईश्वर को था, ईश्वर चाहता है मनुष्य भी उस मां के द्वारा ईश्वर तक पहुंचे। तो ये एक दूसरे के विरोधाभास या उसके खिलाफ नहीं है, बल्कि हमें ईश्वर से ज्यादा जोड़ने वाला एक श्रृंखला, एक जो कड़ी है, ये माता मरियम का ये भक्ति, इसमें समर्पित करना। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म 971 में लिखा है, मां
माता मरियम के प्रति जो भक्ति है वो स्वाभाविक रूप से हमारे क्रिस्तीय जो धर्म विधि है, जो प्रार्थनाएं हैं, लिटर्जी है, उसके अनुरूप ही है, उसके खिलाफ नहीं है, वो उसका अनुरूप है। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 2 वाक्य 35 के अंदर सिमोन ने एक भविष्यवाणी किया, एक तलवार मरियम के हृदय को भेदने के विषय में। ईसा मसीह ने दुख भोग सहन करते हुए संसार को मुक्ति दिया, लेकिन मां को भी एक तलवार मिलने के विषय में मेरे से किसी ने यूट्यूब के द्वारा ही एक सवाल किया था, इसका क्या अर्थ है, तलवार का क्या अर्थ है, क्यों मरियम को दुख सहना पड़ा। एक क्लास में अलग इसके ऊपर लेने वाला है, इसलिए ज्यादा नहीं जा रहे, केवल इतना समझ लीजिए, प्रभु ईसा मसीह के उस मुक्ति कार्य में सिमोन ने भविष्यवाणी किया, इनका भी एक सहयोग है। तो हम उनके शरण में जाना कोई गलत नहीं है, उनके निष्कलंक हृदय में समर्पित करना, जो हृदय को एक तलवार भेदा था, उसी हृदय का भक्ति करने में कोई गलत नहीं है। ये चर्च हमें सिखाते हैं, और एक दूसरे का विरोध नहीं, बल्कि एक दूसरे में पूर्ण होता है। संत लुइस मोंटफोर्ट अपने सीक्रेट ऑफ द रोजरी के अंदर साफ साफ हमें सिखाते हैं, हम इस रोजरी भक्ति के द्वारा या माता मरियम के निष्कलंक हृदय में अपने को समर्पित कर रहा है, इसके द्वारा हम ईश्वर से बढ़ करके माता मरियम का भक्ति, आदर या आराधना नहीं करते, बल्कि हम इस भक्ति के द्वारा ईश्वर को ज्यादा प्रार्थना, ज्यादा प्रेम में हम लोग आते हैं। इसके द्वारा ईश्वरीय भक्ति में कोई कमी नहीं, बल्कि इसमें बढ़ोतरी होता है। कैथोलिक लोगों का जीवन जो रोजरी जपता है, इससे पता चलता है वो कितना अधिक प्रभु के लिए समर्पित है, कितना अधिक इसके द्वारा मरिय भक्त लोग अधिक पवित्र जीवन जी रहा है। माता मरियम के निष्कलंक हृदय में कॉन्सेक्रेशन टू द इमैक्युलेट हार्ट ऑफ मदर मेरी इसलिए भी जरूरी है। एक व्यक्ति पवित्र जीवन जीने के लिए जो मां के साथ है, वो बुराई से बहुत दूर रहता है, इसलिए कॉन्सेक्रेट करना जरूरी भी है। माता मरियम का जो रोल मुक्ति कार्य में, उसको भी हम मनन चिंतन करने की जरूरत है। रोजरी माला जैसे हमें मालूम है, स्टार्टिंग का 2 भेद माता मरियम और यीशु के ऊपर है, उसी प्रकार यीशु माता मरियम को स्वर्ग में उठा लेके जाने का यीशु और मरियम का है। लास्ट का 2, स्टार्टिंग का ओपनिंग वाला की है, अंधु वाला 2 है, महिमा का वेद का जो लास्ट 2, वो उस रोजरी प्रार्थना को क्लोज करने वाला की है। तो हम लोग माता मरियम का वो रोल मुक्ति कार्य में, उसका भी रोजरी प्रार्थना में भी मन चिंतन करते हैं, और पवित्र बाइबल के अंदर हमें वो मिलता है। उसके अनुसार माता मरियम कलीसिया के शुरुआत से लेकर के, मैं बोलूंगा प्रभु ईसा मसीह जब इस संसार में शब्द देह बना, मरियम में बना, इसलिए मरियम को कलीसिया का जो स्थान देता है, कलीसिया वो रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। ईसा मसीह का वो शरीर कलीसिया है करके हम बोलते हैं, वो मरियम का एक प्रतीक भी वहां पर हम लोग पाते हैं। प्रभु ईसा मसीह ने अपना शरीर मरियम से ग्रहण किया, स्वीकार किया, उस कलीसिया का प्रतीक मरियम मिल रहा है, और वो मरियम में अर्पित करने का मतलब है प्रभु ईसा मसीह में हम अपने को अर्पित करते हैं। वेटिकन सेकंड काउंसिल का जो एक दस्तावेज लूमन जेंसियम LG, उसके अंदर सिखाते हैं कि माता मरियम ईश्वर की इच्छा को अपने आज्ञाकारिता के द्वारा अपने जीवन में वो पूरा करता है। ईश्वर का जो प्लान था मुक्ति कार्य के लिए, वो मरियम ने अपने सहमति के द्वारा अपना जीवन पूर्ण रूप से समर्पित करते हुए ये जो कार्य किया है।
विश्वास किया और ईश्वर पर भरोसा किया और ईश्वर के अनुसार वो प्रेम को बांटने का कार्य भी मरियम वहां पर करते हैं। तो कलीसिया का एक प्रतीक के रूप में और साथ ही साथ हम सबों के लिए सच्चा उदाहरण मरियम से भी उठा सकते हैं। उनके वर्च्यूज गुणों को अगर हम मननचिंतन करें वो भी हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है। इसके बाद हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए इस कॉन्सेक्रेशन बहुत ही जरूरी है। यदि आप आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, माता मरियम के निष्कलंक हृदय में और प्रभु ईसा मसीह के पवित्र हृदय में हमें कॉन्सेक्रेट करना, समर्पित करना जरूरी है। इसके अंदर ऐसे अनेकों पॉइंट हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ये कॉन्सेक्रेशन सचमुच में हमारा क्रिस्तीय जीवन के लिए और भक्ति का और एक अच्छा स्पिरिचुअल लाइफ के लिए औचित्य और समर्थन देते हैं और प्रामाणिक है। इसलिए इसको करना उचित है। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 964 के अंदर माता मरियम का जो रोल ईसा मसीह के साथ जिस प्रकार वो अलग नहीं कर सकता। एक जगह पर मैंने पढ़ा है किताब के अंदर, ईसा मसीह ने किसी संत से कहा, ईसा मसीह के जन्म के द्वारा ईसा मसीह माता मरियम के शरीर से अलग जरूर हुआ, लेकिन उनका दोनों का हृदय एक था करके। वो इस प्रकार दो व्यक्ति के रूप में अलग दिख रहा है, लेकिन दोनों एक है, इनसेपरेबल। जैसे पवित्र तत्व एक आत्मा है, एक व्यक्ति है, उसी प्रकार माता मरियम के साथ ईसा मसीह का वो जो रिश्ता है वो भी इनसेपरेबल है, वो सेपरेट नहीं कर सकता। और दूसरी बात, संत से प्रभु ने यही कहा, क्रूस पर मैं लटक रहा था, मेरा शरीर वहां लटक रहा था, लेकिन माता मरियम का हृदय वहां पर लटक रही थी। इस प्रकार वो सेपरेट नहीं कर सकता। तो माता मरियम ये हमें ईश्वर से अलग नहीं कर रहा है, दूर नहीं कर रहा है, बल्कि हमें ईश्वर की ओर लेकर के जाता है। तो हम लोगों ने मनन चिंतन किया, पवित्र हृदय का कॉन्सेक्रेशन का मतलब है प्रभु के साथ डायरेक्ट जो रिलेशन हमारा रहता है उसको ईश्वरीय प्रेम में हमने को समर्पित करना। और कॉन्सेक्रेशन टू द इमैक्युलेट हार्ट का मतलब हो गया, मां इस मुक्ति कार्य में जो कार्य किया उस कार्य के द्वारा हमें ईश्वर की ओर लेकर के जाने के लिए उस मात्र सुलभ जो प्रेम मध्यस्थता हमें मिलने के लिए हम अपने को जो समर्पित कर रहे हैं। दोनों, इसका मतलब दो प्रकार का है, इसलिए दोनों जरूरी है, यह हम कर सकता है। संत पापा जॉन पॉल II अपना जो पत्र है रिडेम्पटोरिस मैटर के द्वारा यह सिखाया है कि माता मरियम का जो मातृत्व, हम सब लोग जो उनके शरण में जाते हैं, जो माता मरियम में जो आशीष कृपाएं जो बरसा है, अपने पुत्रों को भी, अपने संतानों को भी देते हैं। इसलिए उनके शरण स्थान में जाकर के उनसे जुड़े रह करके ईश्वर की उस स्वर्ग राज्य की यात्रा करने में मां मरियम को जो कृपाएं, आशीषें, जो शक्ति, सामर्थ्य, जो ईश्वर अपनी योजना के अनुसार जो उन्हें नियुक्त किया है, वो उनके द्वारा अनेकों कृपाएं हम लोगों पर भी बरसा सकता है। इमैक्युलेट हार्ट का ये भक्ति, निष्कलंक गर्भागमन में माता मरियम के निष्कलंक गर्भागमन में ये जो समर्पण करने का कॉन्सेक्रेशन इनटू द इमैक्युलेट हार्ट ऑफ मदर मेरी,
ये भक्ति शुरू हुआ है माता मरियम ने जब 1913 में फातिमा में दर्शन दिया था। वहां पर माता मरियम के निष्कलंक हृदय में समर्पित करने के विषय में, कॉन्सेक्रेट करने के विषय में मां मरियम ने वहां पर बताया था। जो 3 बच्चे लूसी, जसिंदा और फ्रांसिस्को, उनके द्वारा संसार को यह संदेश दिया, रशिया के मन परिवर्तन के लिए, रशिया को समर्पित करने के लिए आग्रह किया था। हमें मालूम है इसके बाद जो मार्गरेट मेरी अल्कोक को जो दर्शन दिया, तब भी माता मरियम ने, ईसा मसीह ने यही आग्रह किया, ईसा मसीह के पवित्र हृदय में देश को, लोगों को समर्पित करने के विषय में। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम इस भक्ति में अधिक से अधिक प्रभु के करीब आने का प्रयत्न करेंगे। माँ का भक्ति प्रभु से दूर नहीं बल्कि प्रभु के पास लेके आते हैं। माता मरियम के निष्कलंक हृदय में समर्पण करना वो ईश्वर की ओर हमें लेकर के जाने के लिए है, और ईश्वरीय प्रेम में हमें अपने को अर्पित करने के लिए पवित्र हृदय का समर्पण, ये दोनों एक मनुष्य के लिए, कलीसिया के लिए जरूरी है। मेरे विचार में इन दोनों का अर्थ क्या है और दोनों में फर्क क्या है, और दोनों एक दूसरे का विरोध नहीं बल्कि एक दूसरे में पूर्ण हो रहा है, जरूरी है एक मनुष्य के जीवन में। इस पर मनन चिंतन किया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। मैं और मेरा परिवार माता मरियम के निष्कलंक हृदय में प्रतिदिन अपने को अर्पित करेंगे। माँ के हाथ पकड़ करके प्रभु का मनन चिंतन करने के लिए, मनन ध्यान करने के लिए प्रयत्न करेंगे। हर महीने का पहला शुक्रवार को अपने को, अपने परिवार को हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र हृदय में भी समर्पित करेंगे। पवित्र हृदय का पर्व के दिन में संत पापा सारे संसार को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं। उस पवित्र हृदय का पर्व का अगला दिन माता मरियम के इमैक्युलेट हार्ट का पर्व है। ये दोनों एक साथ इसलिए दिया है, हमारे जीवन में ये दोनों जरूरी है। ईसा मसीह जैसे मां के द्वारा इस संसार में आया, ईसा मसीह स्वर्ग मृत्यु के पहले, स्वर्ग जाने के पूर्व में उस मां को हमें दिया ताकि हम उस मां का हाथ पकड़कर, मां के द्वारा हम भी स्वर्ग जा सके। निर्णय कीजिए, प्रतिदिन हम अपने कर्मों को, अपने शरीर को, शरीर के अंग अंग को माता मरियम के निष्कलंक हृदय में समर्पित करने का, और प्रभु यीशु मसीह के उस पवित्र हृदय का प्रेम का अनुभव करते हुए जीने का। मां का मध्यस्थ मिल रहा है, मां का प्रेम मिल रहा है, मां का सहायता मिल रहा है यीशु के उस प्रेम में बने रहने के लिए। इसलिए दोनों जरूरी है, दोनों समर्पण की जरूरत है। निर्णय कीजिए ऐसा करने का। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।